ये कहानी है नर्मदा तट पर बसे एक छोटे से गांव साजनपुर की। साजनपुर गांव हरे भरे खेतों और छोटे छोटे घरों से भरा हुआ था। इस गांव के चारों तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। गांव के किसानों के पास जमीन तो बहुत कम थी, लेकिन वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। भगवान की कृपा और उन किसानों की कड़ी मेहनत से हर साल साजनपुर के खेतों में हरी भरी फसल लहराती। हर साल वो अच्छी फसल काटते। साजनपुर के खेतों की फसल दूर दूर तक मशहूर थी। शहर से जो भी व्यापारी आता, वो साजनपुर की फसल देखकर बहुत खुश होता और उचित मूल्य लगाकर फसल खरीद लेता। हर साल गरीब किसानों को काफी अच्छा मुनाफा होता। कम जमीन होते हुए भी उनका गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू सूर्य उगने से पहले ही खेतों में चला जाता और वो सारा दिन खेतों में बहुत मेहनत करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और एक बेटा विकास था। रामू का बेटा विकास बहुत ही समझदार और तेज दिमाग वाला था। पूरे गांव में उसकी बुद्धिमानी की चर्चा होती थी। हर साल विकास शहर से उत्तम बीज लाकर गांव के किसानों को दे देता। इस साल भी विकास ने अच्छी किस्म के बीज शहर से लाकर गांव के किसानों को दिए। गौरी, आज मुझे खेतों में बहुत सारा काम है। तुम मुझे जल्दी से रोटी बनाकर ला दो। खाना खाकर मैं सीधा खेतों में ही जाऊंगा। मैं दोपहर को घर नहीं आ पाऊंगा। दोपहर को थोड़ा समय वहीं आराम कर लूंगा और शाम को ही घर लौट पाऊंगा। मुझे आज सारे खेत की जमीन तैयार करनी है और कल को बीज बोना है। दीपक ने तो कल ही सारा खेत तैयार कर लिया है और आज उसने बिजाई शुरू करनी है। इसलिए तुम मुझे जल्दी से खाना ला दो। जी, खाना तो मैंने पहले से ही तैयार कर रखा है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। गौरी रामू के लिए खाना लेकर आती है। खाना खत्म कर रामू खेतों की ओर निकल पड़ता है। रामू पिछले 4 घंटों से जमीन तैयार कर रहा था। दोपहर हो गई थी और बहुत तेज धूप थी। आज तो बहुत गर्मी है। ऐसा करता हूँ कि थोड़ा समय पेड़ की छांव में आराम कर लेता हूँ, बाकी का काम बाद में कर लूंगा। वैसे भी आधे से ज्यादा काम हो चुका है। थोड़ा समय आराम करने के बाद रामू खेतों को तैयार करने में जुट जाता है। तभी उसकी पत्नी गौरी दोपहर का खाना लेकर वहां आ जाती है। जी, आप देखना, इस बार फिर हमारे खेतों में अच्छी फसल तैयार होगी। इस बार हमें फसल से जो भी पैसे मिलेंगे, हम उनसे एक जोड़ी बैल खरीदेंगे। आप कितनी मेहनत करते हो खेत तैयार करने में। बैल खरीद लेंगे तो आपके काम में थोड़ी आसानी हो जाएगी। खेत तैयार करने में कम मेहनत लगेगी। गौरी, तू फिक्र क्यों करती है? 3-4 दिन की ही तो बात होती है। 3-4 दिन की मेहनत से खेत तैयार हो जाते हैं और फिर तो बस थोड़ा सा काम रह जाता है। इस बार दीपक भैया ने तो बहुत जल्दी खेत तैयार कर लिए। हाँ, कल दीपक और उसका बेटा सारा दिन खेतों में काम कर रहे थे। इसलिए तो कल ही उन्होंने जमीन तैयार कर ली थी। तभी तो आज वो बिजाई कर रहा है। आप भी विकास को कुछ समय के लिए खेतों के कामों में लगाया कीजिए। उसे भी इन कामों के बारे में पता होना चाहिए। कल को विकास को इन कामों को संभालने में आसानी होगी। नहीं गौरी, मैं विकास को इन कामों में नहीं पढ़ने दूंगा। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिखकर एक काबिल इंसान बने। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरह मिट्टी के साथ मिट्टी हो। मेरी तो जिंदगी मिट्टी के साथ ही निकल गई है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं विकास को अपने पैरों पर खड़ा देखूं। खेतों का क्या है, उनको तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा।
खाना खिलाकर गौरी घर को वापस लौट आती है और रामू खेतों में काम करने लग जाता है। समय यूं ही निकलता जाता है और धीरे धीरे फसल बड़ी हो जाती है। देखते ही देखते खेतों में लहराती हुई पक्की फसल तैयार हो चुकी थी। गांव के किसान बहुत खुश थे क्योंकि अपनी 6 महीने की मेहनत का फल जो उनको मिलने वाला था। शहर से नीरज नाम का एक व्यापारी साजनपुर में आया। उसने इस गांव की पक्की और अच्छी फसल के बारे में काफी सुना हुआ था, इसलिए वो फसल को देखने के लिए गांव में आया। साजनपुर गांव की लहराती फसल देखकर नीरज बहुत खुश हुआ। उसने गांव वालों से बातचीत की और 8,000 रुपए 1 एकड़ फसल का मूल्य देने को तैयार हो गया। उसने किसानों को विचार करने के लिए 4 दिन का समय दिया। उसने किसानों से कह दिया था कि यदि उनको ये सौदा मंजूर हो तो वो 4 दिन बाद आएगा और पैसे देकर उनकी फसल काट कर ले जाएगा। किसान बहुत खुश थे क्योंकि इस बार उनको फसल के काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे। गौरी, इस बार हमें 1 एकड़ फसल के 8,000 रुपए मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। पिछले साल तो 7,000 रुपए मिले थे, इस बार 1,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अगले दिन शहर से एक और व्यापारी उन किसानों की फसल देखने साजनपुर आया। उसका नाम था गुरमीत। वो एक लालची और चालाक आदमी था। साजनपुर की अच्छी और पक्की फसल देखकर उसका मन बेईमान हो गया। वो वहीं खड़ा सोचता है, ये फसल तो मुझे ही खरीदनी चाहिए। इतनी बढ़िया फसल से तो बहुत अच्छी कमाई होगी। फसल देखकर लग रहा है कि किसानों ने बहुत मेहनत की है। इनको किसी तरह मूर्ख बनाकर ये फसल काटकर शहर ले जाता हूँ और अच्छा मुनाफा कमाता हूँ। कुछ समय तक तो वो किसानों से बातचीत करता रहा। बातचीत से उसे पता चला कि किसान बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले हैं। इनको मूर्ख बनाना काफी आसान है। देखो किसान भाइयों, मुझे आपकी फसल बहुत पसंद आई है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मैं 1 एकड़ का 10,000 रुपए देने को तैयार हूँ। यदि आपको सौदा मंजूर हो तो मैं कल को आकर आपकी फसल काट कर ले जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि फसल के आधे पैसे मैं कल दे दूंगा और बाकी के आधे पैसे मैं 10 दिन ठहर कर दूंगा, जब मैं आपकी फसल उच्च अधिकारियों को बेच दूंगा। साजनपुर के सीधे साधे किसान गुरमीत की साजिश को समझ नहीं पाते हैं और लगभग सारे किसान अपनी फसल उसको बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन किसानों को सिर्फ 2,000 का मुनाफा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे गुरमीत का चतुर दिमाग दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन विकास को कुछ काम था और वो शहर गया हुआ था। जब वो घर आया तो रामू ने उसे गुरमीत व्यापारी के बारे में बताया। शाम को सभी किसान अपनी फसल गुरमीत व्यापारी को बेचने के बारे में विचार करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। गुरमीत व्यापारी हमारी फसल का बहुत अच्छा मूल्य लगा रहा है। हमें हमारी फसल उसे ही बेचनी चाहिए। नहीं पिताजी, हमें हमारी फसल नीरज व्यापारी को ही बेचनी चाहिए। वो बहुत बड़ा व्यापारी है। वो हर साल सैकड़े किसानों की फसल खरीदता है, इसलिए इस साल हमें उसे ही अपनी फसल बेचनी चाहिए। आपको तो पता ही है कि हर साल हमारी फसल बहुत अच्छी होती है और हर साल हमें 1 एकड़ के 6 या 7,000 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन इस साल वो हमें 8,000 रुपए 1 एकड़ के देने को तैयार है। इसलिए हमारी फसल उसे ही बेचनी चाहिए। मैं आज शहर कुछ व्यापारियों से मिलकर आया हूँ। उन्होंने बताया कि वो अच्छी से अच्छी फसल का मूल्य 8,000 रुपए दे सकते हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं। लेकिन बेटा, गुरमीत व्यापारी ने हमें 1 एकड़ का 10,000 रुपए देने को कहा है। हमारी फसल बहुत अच्छी है, इसलिए वो हमें 10,000 रुपए देने को तैयार है। लेकिन पिताजी, उसने एक शर्त भी तो रखी है ना। यदि कल को वो हमारी फसल काटने आएगा तो वो हमें सारे पैसे नहीं देगा, बल्कि सिर्फ आधे पैसे देगा।
जब भी हमने हमारी फसल काटी है, हर व्यापारी ने हमें फसल काटने से पहले पैसे दिए हैं, ना कि बाद में। अब किसानों को विकास की बात ठीक लगने लगी। कल हम शहर जाएंगे और उस गुरमीत व्यापारी के बारे में पता लगाएंगे। उसके बाद ही हम हमारी फसल उसको बेचने के बारे में सोचेंगे। अगली सुबह विकास कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। वहां उसने गुरमीत व्यापारी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। कुछ दुकानदारों ने उनको बताया कि गुरमीत व्यापारी एक बेईमान आदमी है। पहले तो वो किसानों को ज्यादा पैसे देने का लालच देता है, और जब वो उनकी फसल काटकर शहर ले आता तो बाद में एक फूटी कौड़ी नहीं देता। बेचारे किसान उसकी मिन्नतें करते रहते हैं और वो किसी को कुछ नहीं देता। सभी गांव वापस आ जाते हैं। विकास सभी गांव वालों को गुरमीत व्यापारी का सच बता देता है। तुमने तो बेटा हमें बचा लिया। यदि हम हमारी फसल गुरमीत व्यापारी को बेच देते तो वो हमारी फसल भी काट कर ले जाता और हमें पैसे भी नहीं देता। अब हम अपनी फसल उसको नहीं बेचेंगे। शाम को गुरमीत फिर गांव में आता है। क्या हाल है किसान भाइयों? यदि आपको मेरा सौदा मंजूर हो तो मैं अपने आदमियों को बुला लूं, वो फसल काटकर शहर ले जाएंगे। नहीं, हम हमारी फसल आपको नहीं बेचेंगे। पर क्यों? कल तो आप सभी मुझे फसल बेचने के लिए तैयार थे, तो आज क्या हो गया? हाँ, हम फसल बेचने के लिए राजी है, लेकिन आपको फसल काटने से पहले हमें पूरे पैसे देने पड़ेंगे, तो ही हम आपको हमारी फसल बेचेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया तो था कि आधे पैसे मैं फसल काटने से पहले और बाकी के 10 दिन बाद दूंगा। हमें आपकी शर्त स्वीकार नहीं है। यदि आप हमारी फसल खरीदना चाहते हैं तो पूरे पैसे अभी देने पड़ेंगे। अगर आप आधे पैसे दोगे तो हम आपको हमारी फसल नहीं बेचेंगे। गुरमीत को पता चल गया कि वो अब किसानों को और बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ये किसान पूरे पैसे लिए बिन अपनी फसल उसको नहीं बेचेंगे और उसका चुपचाप वहां से निकल जाना ही ठीक है। वो किसानों से कहता है, ठीक है, यदि तुम लोग मुझे फसल नहीं बेचना चाहते तो मैं चलता हूं। विकास बेटा, आज तुमने हम किसानों की फसल को बचा लिया। अगर बेटा तुम ना होते तो उस गुरमीत ने हमें मूर्ख बनाकर हमारी फसल काट लेनी थी और हमें पैसे भी नहीं देने थे।